आज इस वीडियो में जो बातें बताई जा रही हैं, वो इस कलयुग में शायद ही आपको कोई बताएगा। इसीलिए इन बातों को ध्यान से सुने और इनका उपयोग अपने जीवन में करें। और मैं वादा करता हूं, इन बातों को सुनने के बाद आप इस वीडियो को लाइक करके ही जाएंगे। इसीलिए बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। श्री राम भक्त हनुमान जी के जीवन से भी कुछ बातें सीखने को मिलती हैं जो इसी वीडियो में आगे बताई गई है। धैर्य और संयम। चाणक्य के अनुसार मन को काबू में रखने के लिए धैर्य और संयम का अभ्यास करना आवश्यक है। जब भी आप किसी स्थिति में उत्तेजित हों तो कुछ समय के लिए रुकें, गहरी सांस लें और शांत होने की कोशिश करें। संतोष। चाणक्य ने संतोष को महत्वपूर्ण बताया है। लालच और असंतोष मन को अस्थिर कर सकते हैं। यदि आप अपने पास जो है उसमें संतुष्ट रहना सीख जाते हैं तो मन शांत रहता है। कम इच्छाएं। चाणक्य कहते हैं कि इच्छाएं अनियंत्रित होने पर मन को भटकाती हैं। इसलिए अपनी इच्छाओं को सीमित करें और उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करें। स्वाध्याय और अध्ययन। ज्ञान प्राप्ति और स्वाध्याय से मन को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। चाणक्य ने पुस्तकों के अध्ययन और ज्ञानार्जन पर बल दिया है, जिससे व्यक्ति का मन स्थिर होता है। ध्यान और योग। चाणक्य के समय में भी ध्यान और योग का महत्व समझा गया था। नियमित ध्यान और योग से मन को काबू में रखना आसान हो जाता है। समाज सेवा। चाणक्य ने समाज के लिए कार्य करने और दूसरों की सेवा करने को भी महत्व दिया है। यह न केवल मन को शांति प्रदान करता है, बल्कि आपके विचारों को भी सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। इन नीतियों का पालन कर आप धीरे धीरे अपने मन को काबू में कर सकते हैं और अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं। ये मोस्ट पावरफुल मोटिवेशन वीडियो इसलिए है क्योंकि इसमें ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें आप अपने प्रयोग करके एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। इसीलिए श्री राम भक्त हनुमान जी से कुछ बातें सीखेंगे। हनुमान जी के जीवन से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं जो हमारे जीवन को प्रेरित कर सकती हैं। यहाँ 5 मुख्य बातें हैं जो हम उनके जीवन से सीख सकते हैं। निस्वार्थ सेवा और भक्ति। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी निस्वार्थ सेवा और भगवान श्री राम के प्रति अटूट भक्ति है। उन्होंने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर श्री राम की सेवा की। यह हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा और भक्ति में अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। समर्पण और निष्ठा। हनुमान जी का जीवन समर्पण और निष्ठा का प्रतीक है। उन्होंने हर कार्य को पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ किया, चाहे वह सीता माता की खोज हो या लंका जलाना। इससे हम सीख सकते हैं कि किसी भी कार्य को पूरे समर्पण के साथ करना चाहिए। साहस और बल। हनुमान जी ने अपने साहस और बल के माध्यम से असंभव को भी संभव बना दिया। चाहे वह समुद्र पार करना हो या संजीवनी बूटी लाना, उन्होंने हर चुनौती का सामना साहस के साथ किया। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना साहसपूर्वक करना चाहिए। विनम्रता। अपने महान कार्यों के बावजूद हनुमान जी हमेशा विनम्र और सरल बने रहे। उन्होंने कभी भी अपने बल या शक्तियों का अहंकार नहीं किया। यह हमें सिखाता है कि चाहे हम कितने भी सक्षम क्यों न हों, विनम्रता हमेशा बनाए रखनी चाहिए। ज्ञान और विवेक। हनुमान जी केवल शक्ति और भक्ति के प्रतीक ही नहीं, बल्कि गहन ज्ञान और विवेक के भी प्रतीक हैं। उन्होंने हर कार्य को सोच समझकर और विवेकपूर्ण तरीके से किया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हर कार्य को ज्ञान और विवेक से करना चाहिए। हनुमान जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सेवा, समर्पण, साहस, विनम्रता और ज्ञान के साथ जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। मन को काबू में करने के लिए ध्यान और आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। ध्यान, मेडिटेशन। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान करने से मन शांत और नियंत्रित होता है। यह विचारों को समझने और उन्हें नियंत्रित करने में मदद करता है। स्वयं की जागरूकता। अपने विचारों और भावनाओं को पहचानें। जब भी नकारात्मक या अवांछित विचार आएं, उन्हें पहचानें और सकारात्मक विचारों में बदलें। स्वस्थ जीवन शैली, नियमित व्यायाम, सही खानपान और पर्याप्त नींद से मन को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। सकारात्मक सोच। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक दृष्टिकोण से बदलें। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से मन में शांति और संतुलन बना रहता है। सांस पर ध्यान केंद्रित करना। जब मन विचलित हो
तो गहरी सांस लें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह मन को शांत करता है। अनुशासन, डिसिप्लिन, जीवन में अनुशासन बनाए रखें। नियमित दिनचर्या, लक्ष्य निर्धारित करना और समय का सदुपयोग करने से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यान भटकने से बचें। मन को एक ही समय में एक कार्य पर केंद्रित रखें और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। इन उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से मन को काबू में रखने में सहायता मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिख दें।